उत्तर पूर्व दिल्ली में जो दंगे हुए थे, दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। इस बड़ी साजिश के बीचों बीच में है एक मीटिंग जो 3 लोगों के बीच में हुई थी। द क्विंट ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में जो जाना है, जो समझा है, उसके बाद इस मीटिंग पे और इस पुलिस के दावे पे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस कह रही है अपने चार्जशीट में कि फॉर्मर आप काउंसलर ताहिर हुसैन, जेएनयू स्टूडेंट उमर खालिद और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के फाउंडर खालिद सैफी मिले थे एक दूसरे से शाहीन बाग में 8 जनवरी को। यहाँ पे उन्होंने ये डिसाइड किया था कि एक बड़ा धमाका होगा या एक बिग ब्लास्ट होगा जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आएंगे फरवरी 2020 में। चार्जशीट के इस 8 जनवरी के दावे के बाद हमने अपनी खुद की तहकीकात की। हमें ये पता चला कि 12 जनवरी तक यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इंडिया आने की खबर कहीं पे भी पब्लिश या रिपोर्ट नहीं हुई थी। इससे ये प्रश्न उठता है कि अगर सरकार ने खुद बयान नहीं किया था कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आने वाले हैं और मीडिया ने भी इसके बारे में कुछ रिपोर्टिंग नहीं की थी, तो ऐसे कैसे हुआ कि ये जो 3 लोग हैं, ताहिर, खालिद और उमर, इन तीनों को 8 जनवरी को ये पता चल गया कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं इंडिया फरवरी 2020 में? हम आपको अब बताते हैं कि इस चार्जशीट में क्या लिखा गया है। ये चार्जशीट जो इंग्लिश में है, हम आपके लिए ट्रांसलेट कर रहे हैं। ये लिखा है कि खालिद सैफी ने ताहिर की मीटिंग उमर खालिद के साथ अरेंज की थी शाहीन बाग में 8 जनवरी को। इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया था कि एक बिग ब्लास्ट या एक बड़ा धमाका किया जाएगा कि केंद्र सरकार सीएए और एनआरसी के मुद्दे पे पूरी तरह हिल जाए और इसकी वजह से इंडिया बदनाम हो जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ये दंगे प्लान किए गए थे ट्रंप के विजिट के दौरान या उसके पहले फरवरी 2020 में। अब आते हैं क्रोनोलॉजी पर। 7 जनवरी को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक ऑफिशियल रिलीज आता है। इस रिलीज में उन्होंने ये बताया है कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई थी और उन्होंने एक दूसरे को नए साल की बधाइयाँ दी थी। इस रिलीज में लेकिन ये नहीं बताया गया है कि क्या ट्रंप इंडिया आने वाले हैं या कब आने वाले हैं, इसका कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है। उसके बाद आते हैं 8 जनवरी पर। 8 जनवरी को पुलिस ने खुद बताया है कि ताहिर हुसैन, उमर खालिद और खालिद सैफी मिले थे एक दूसरे से शाहीन बाग में, जहां पे उन्होंने डिसाइड किया था कि जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आएंगे फरवरी 2020 में इंडिया, तब दंगे होंगे दिल्ली में। इसके बाद आते हैं 13 जनवरी पर। 13 जनवरी पर फाइनली एक पहली मीडिया रिपोर्ट आती है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के विजिट के बारे में। ये जो रिपोर्ट है, ये द हिंदू न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, जहाँ पे ये लिखा गया है कि बात चल रही है कि ट्रंप इंडिया फरवरी के आखिरी हफ्ते में आ सकते हैं, लेकिन ये भी अब तक तय नहीं किया गया है, ये बदल भी सकता है। इस सब के आधार पर कुछ प्रश्न उभरते हैं। पहला प्रश्न ये है कि इन तीनों को ये पता कैसे चला था 8 जनवरी को कि 7 जनवरी 24 घंटे पहले पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन पे बात करी थी, जहां पे ये डिस्कस हुआ था कि वो इंडिया आएंगे। दूसरा कि इस बात को मीडिया में रिपोर्ट होने के 5 दिन पहले इन 3 लोगों को इसके बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन मिली। हमने जाने माने वकील सतीश टमटा, जिनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस है क्रिमिनल लॉ में, उनसे बात करी इस चार्जशीट के बारे में। उन्होंने हमें सबसे पहले ये बताया कि ये चार्जशीट अपने आप में ही बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने ये तो बात कर दी कि ये 3 लोग मिले थे और ये सब डिसाइड किया था, एक साजिश रची गई थी, लेकिन उन्होंने इस चार्जशीट में साजिश का कोई एविडेंस नहीं दिया है, उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया है इसके बारे में। उन्होंने ये भी बोला कि पुलिस अपनी एक खुद की एक स्टोरी बताना चाहती है इस चार्जशीट के द्वारा, और इस चार्जशीट को दिलचस्प बनाने के लिए ऐसी चीज़ें इसमें डाले गए हैं। अगर हम पुलिस के चार्जशीट को पूरी तरह मान भी लें तो हमारे सामने 2 पॉसिबिलिटीज़ आते हैं। पहली कि जब पुलिस अपना इन्फॉर्मेशन डाल रही थी इस चार्जशीट में, तो हो सकता है कि उनसे कुछ गलती हो गई हो इन्फॉर्मेशन डालते हुए, और दूसरा कि किसी ना किसी तरह उमर खालिद, ताहिर हुसैन और खालिद सैफी को ये पता चल गया कि ट्रंप इंडिया आने वाले हैं फरवरी 2020 में मीडिया से 5 दिन पहले और ट्रंप और पीएम मोदी के बात करने के 24 घंटों बाद। इस वीडियो की एक लंबी रिपोर्ट आपको क्विंट हिंदी की वेबसाइट पे भी मिलेगी, तो वहाँ पे लॉगिन करिए और पूरी रिपोर्ट पढ़िए। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स है उस पर रिपोर्ट करते रहे और इन्वेस्टिगेशंस करते रहें, तो प्लीज़ आप हमें अपना सपोर्ट दीजिए।